शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। करण जौहर की विवादित फिल्म ए दिल है मुश्किल पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है। कल ही करण जौहर ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि वो अब आगे से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आज एमएनएस ने खुली धमकी दी है कि महाराष्ट्र में यह फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। एमएनएस नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि सिनेमा हॉल मालिक ए दिल है मुश्किल दिखाने से पहले जरा सोच लें कि उनके थिएटर के बाहर लगे शीशे कितने महंगे हैं। मतलब धमकी साफ है, एमएनएस के गुंडे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन करण जौहर की फिल्म को नहीं दिखाने देंगे। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान ने काम किया है। एमएनएस का कहना है कि करण जौहर ने अपनी चुप्पी तोड़ने में बहुत देर कर दी और अब भी सामने आने के पीछे उनकी मंशा कुछ और है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है, देश में दादागिरी से क्यों पढ़ाया जा रहा है राष्ट्रवाद का पाठ, और क्या घाटे के डर से करण जौहर ने पाक कलाकारों से तौबा की है? इस पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा आप भी सुनिए हिंदुस्तान जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में एमएनएस की खुली धमकी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी भूमिका के ऊपर कायम है। किसी भी प्रकार से इस फिल्म में कोई भी फिल्म को जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो उसको हम रिलीज करने देंगे नहीं। 28 तारीख को ये फिल्म उनका रिलीज करने का प्रयास है। मुझे लगता है 27 तारीख से दिवाली है, 28 तारीख को पटाखे जरूर फूटेंगे। मल्टीप्लेक्स के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पर एक बात जरूर, अगर कोई भी मल्टीप्लेक्स ये फिल्म अपने थिएटर में रिलीज करता हो तो ये बात वो जानकारी, इसके पहले भी हमने ये कहा था कि उनके थिएटर के शीशे बहुत महंगे हैं। अगर कोई भी पाकिस्तानी कलाकार को लेके फिल्म रिलीज करने की उन्होंने कोशिश की तो आंदोलन बहुत तीव्र होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, कोई भी यहाँ का प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को लेके यहाँ पे काम करता है तो उनको पीटेंगे। यहाँ पे न मल्टीप्लेक्सेस से चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए नहीं है, कोई भी उनके साथ बैठक नहीं होगी। अब उनका सिर्फ निर्णय आ जाना चाहिए, वो निर्णय वो जल्दी से ले ले, वो बेहतर रहेगा। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं एमएनएस से वागीश सारस्वत, बीजेपी से शाजिया इल्मी। मेरे साथ दिलीप चेरियन साहब हैं, इमेज गुरु और पॉलिटिकल और कम्युनिकेशंस एनालिस्ट हैं। यहां मौलाना देलवी हैं, इनको आप अक्सर अलग अलग मुद्दों पे बात करते हुए देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं शुरुआत शेखर सुमन से करूंगा, देश के सबसे जाने माने और बेहतरीन कलाकारों में से एक। शेखर, स्वागत है आपका। शेखर, पहला सवाल सीधा सीधा, एक तरफ करण जौहर हैं जिन्होंने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल तब बनानी शुरू की जब सब कुछ ठीक चल रहा था, उसमें फवाद खान को लिया, तब पाकिस्तानी कलाकार खुले तौर पे आ रहे थे और हमारी फिल्मों में काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ एमएनएस की खुली धमकी कि अगर फिल्म दिखाई तो थिएटर तोड़ देंगे। आप किसकी तरफ खड़े हैं शेखर? मैं इंसाफ की तरफ खड़ा हूं। मैं न एमएनएस की तरफ हूं न करण जौहर की तरफ हूं। कोई भी एक जो समस्या होती है, दिक्कत या परेशानी होती है, उसके कई नजरिए होते हैं, कई पक्ष होते हैं। अब हमें ये देखना है, फिल्म रिलीज होने वाली है और करण जौहर ने अगर किसी पाकिस्तानी कलाकार को लिया था तो उस वक्त लिया था जब हालात बिल्कुल सही थे, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। उस वक्त लोग कह देते कि आप इनको साइन नहीं कीजिए, हम आपको फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे, तो शायद वो नहीं लेते। उससे बड़ी बात यह है कि अनजाने में हुई गलती के लिए भी उन्होंने माफी मांग लिए। अब लोग इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकालें कि वो फिल्म के फायदे के लिए कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने माफी मांगी है और उस माफी में कहीं न कहीं एक जेन्युइन इमोशन है और उसे हमें समझना चाहिए। फिल्म बहुत लोगों के परिश्रम के बाद बनी है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत वक्त लगा है और करण जौहर एक अच्छे फिल्म मेकर रहे हैं, अच्छे निर्माता निर्देशक रहे हैं और उनकी फिल्मों में हमेशा देशभक्ति की झलक दिखी है। इसलिए उनको इस तरह से पेनलाइज करना, मैं ऐसा समझता हूं कि गलत है। हालांकि मैं ये भी मानूंगा कि एमएनएस एक पॉलिटिकल आउटफिट है जो एक राइट विंगर है, फार राइट की तरफ है, देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं और उनका रिएक्शन जरा नी जर्क रिएक्शन होता है, थोड़ा रिएक्शनरी होता है, रेडिकल होता है। वो एक सोचने का तरीका अलग है। अभी हम जिस हालात और जिन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं वहां हिंदुस्तान को और हमारे देश को एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। ये सही है और हम देश के साथ हैं। जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो किया उसकी सजा उसे मिली और आगे मिलेगी। ठीक है। लेकिन
अफसोस ये है कि कुछ पाकिस्तानी कलाकार जो यहां काम करते आए उनको अब जाने के लिए कहा जा रहा है, और कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि हालात सही नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं। थोड़ी बहुत गलती अगर हम ये मान लें कि उन्होंने उसके लिए कहीं उस अटैक को कंडेम नहीं किया, कहीं उसकी निंदा नहीं की, वो गलती तो है उनकी, लेकिन उनकी भी परिस्थिति ऐसी है कि वो बिल्कुल जैसे शेखर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लिया उनकी अपनी मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से वो टेररिज्म को खुले तौर पे कंडेम नहीं करते, लेकिन करण जौहर ने अपनी चुप्पी तोड़ने में इतने दिन क्यों लगा दिए शेखर? कहा यह जा रहा है कि जब उनको यह समझ में आया कि मेरी फिल्म कहीं फ्लॉप ना हो जाए, पब्लिक सेंटीमेंट इस समय पाक और पाकिस्तानी कलाकारों के अगेंस्ट है, तब उन्होंने अपना घाटा बचाने के लिए बाहर आए हैं और ये बात की है। शेखर, आपका क्या समझ है इसमें? मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा, हो सकता है वो इस पर विचार कर रहे हों, और उन्हें ये पहले करना चाहिए था और तुरंत करना चाहिए था, क्योंकि देश में जो हुआ और जो जितने सैनिक मरे वो बहुत बड़ी दुर्घटना थी और बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। उस वक्त हम सबको साथ मिलके एक आवाज में आप देखिए, पाकिस्तानी कलाकार ने ये जानते हुए कि उनका देश गलत है, ये कहा कि नेशन कम्स फर्स्ट। एग्जैक्टली। तो हम तो सही थे, हमें तो सब लोगों को आगे बढ़ के और सीना तान के कहना चाहिए। बिल्कुल सही है। इवन फॉर अस द नेशन कम्स फर्स्ट। बिल्कुल सही है। और हमने वो उसमें भी कुछ सवाल उठ गए जो गलत थे, लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसता है। पाकिस्तानी कलाकारों की कोई गलती नहीं है, वैसे बहुत सारे लोगों की गलती नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पाकिस्तानी है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। शेखर, बिफोर आई लेट यू गो, वही तब तक जब तक हालात सही नहीं हो जाते। ठीक है, बिफोर आई लेट यू गो, ये एमएनएस की गुंडागर्दी पे मैं चाहता हूं कि आप जरूर कमेंट करिए। आपने अभी एक हल्का सा इशारा तो किया मैं सिर्फ यही चाहूंगा, क्योंकि देखिए कानून है इस देश में, लोकतंत्र है, वो फिल्म पूरे कानूनी तौर पे रिलीज हो रही है, पुलिस कह रही है। हाँ जी, हाँ शेखर, मैं ये कह रहा हूं कि जब इंसान गुस्से में होता है तो और कोई भड़काऊ बातें ना करें, इससे हालात बहुत खराब हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं। हम एमएनएस से दरख्वास्त कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि वो ऐसा न करें। अगर वो सिनेमा हॉल्स को तोड़ेंगे तो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा। जब वो किसी को मारेंगे या पत्थर फेंकेंगे तो वो कोई हिंदुस्तानी है जो आहत होगा, वो मरेगा। तो पाकिस्तान की सजा हमें क्यों मिलनी चाहिए? इसको जरा ठंडे दिमाग से वो सोचे। ये निवेदन है, हम उनके साथ हैं जो वो सोचते हैं, जहां तक देश का सवाल है। लेकिन ये फिल्म मेरे ख्याल से इस वक्त रिलीज होनी चाहिए। फवाद खान हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हम जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, हम लोग ऑलवेज जिसको कहा जाता है कि बहुत फॉरगिविंग नेचर के रहे हैं, और ये चूंकि वो मेहमान बन के यहां पर आए थे और उनकी कोई गलती नहीं थी उस वक्त और हमने उनको काम करने दिया, तो ये ख्याल रखते हुए बहुत शानदार, बहुत ही बैलेंस, बहुत ही सधा हुआ, आगे से करेंगे, बहुत ही समझ से भरपूर आपने अपना बयान दिया है शेखर सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर, अपना टाइम निकालने के लिए, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। वागीश सारस्वत, आपने सुना, वागीश सारस्वत, करण जौहर का क्लैरिफिकेशन आ गया, वीडियो आ गया, और शेखर सुमन जैसे ज्यादातर कलाकार यही कह रहे हैं फिल्म तो बन गई भैया, अब वो कह रहे हैं आगे से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करूंगा। तो अभी भी आप गुंडागर्दी पे क्यों उतरे हुए हैं? देखिए, महाराष्ट्र के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने एसोसिएशन ने यह डिसीजन किया है कि वो फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। मल्टीप्लेक्स वाले नहीं सुन रहे थे तो हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता उनके पास गए हैं, उनको पत्र दिया है, उनको समझाया है कि इस हालात में ये फिल्म रिलीज नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्स वाले बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। अब ये तो इतना तो बताना ही पड़ेगा ना, अगर ये नहीं बताएंगे तो शायद उनको समझने में देर लग जाएगी, जिस तरह से करण जौहर को समझने में देर लगी है। और हम ये चाहते हैं कि अब देर ना हो, अब फैसले हो जाए, और करण जौहर को फिल्म रिलीज करनी है तो फवाद खान का जितना हिस्सा है निकाल के रीशूट कर लें, किसी दूसरे आर्टिस्ट को ले लें, अपनी रिलीजिंग डेट 2 महीने आगे खिसका सकते हैं, बहुत अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। तो करण जौहर इतना क्यों नहीं कर सकते? अगर अपने देश के लिए वो थोड़ा सा भी समझते हैं और भावनाओं को समझ रहे हैं, देश की स्थितियों को समझ रहे हैं, तो करण जौहर को ये फैसला कर लेना चाहिए, रीशूट कर लेना चाहिए, हिस्से को दोबारा शूट कर लें। और हमें तो ये बताया गया है कि फवाद खान का, हाँ, फिल्म के हिस्से को दोबारा शूट कर लें, फवाद की जगह किसी और को ले लें, फिल्म को पोस्टपोन कर दें, रिलीज ही ना करें। आपको पता है कितने सैकड़ों हजारों लोग उस फिल्म से जुड़े हुए हैं जिनकी पेट पर जबरदस्त लात पड़ने वाली है। वागीश, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं। देखिए, अभी
अभी शेखर सुमन ने बहुत अच्छी बात कही, मानक जी बहुत अच्छी बात शेखर सुमन कह के गए हैं कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। अगर करण जौहर ने गलती की है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा और देश के सामने देश की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर ये गलती हुई है तो इसका खामियाजा किसी ना किसी रूप में सामने आएगा जो भरना पड़ेगा और करण जौहर को भरने के लिए तैयार होना चाहिए। स्थितियां पहले से खराब होती रही हैं। हम लोग पहले से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने का विरोध करते रहे हैं, खेल का विरोध करते रहे हैं, व्यापार का विरोध करते रहे हैं। इसके बावजूद ये लोग दादागिरी दिखाते हैं कि नहीं भैया उनकी दादागिरी चल रही है। एक सेकंड, कौन दादागिरी कर रहा है इस पर एक सेकंड में आता हूं। एक सेकंड रुक जाइए। अगर ये काम किया है तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए करण जौहर को तैयार रहना चाहिए। ठीक है। एक सेकंड, शाजिया महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, ऐसे में अब आप कैसे डील करेंगे इन गुंडों से जो ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम तोड़फोड़ करेंगे? शाजिया जी डील कर लिया गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा कहा है साफ महेश भट्ट के साथ बैठकर और एग्जिबिटर्स यूनियन के साथ कि पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और तय समय पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा। अब भाई साहब से कहना चाहूंगी जो हमारे शिवसेना के सम्मानित हमारे साथी हैं कि अब ये अपनी एक नफरत जो उनको है फवाद खान से, एमएनएस के माफी चाहती हूँ, एमएनएस के जो हमारे साथी हैं ये इतनी ज्यादा इनको नफरत फवाद खान से है कि उनको अपने देश से मोहब्बत नहीं रही। इतने ढेर सारे देश के कलाकार, हमारे सिनेमा हॉल्स, हमारे उसमें कितने फनकार, हमारे देश का उसमें पैसा, हमारे देश का उसमें डायरेक्टर, हमारे देश का उसमें प्रोड्यूसर, हमारे देश की जनता अब तोड़फोड़ करेंगे, आम लोगों को मारे पीटेंगे, वो तो भारतीय होंगे। तो अपनी नफरत को कम कीजिए और मोहब्बत जो देश के लिए है उसको बढ़ाइए। फवाद खान को जब ये रोल मिला था तो फवाद खान को बाकायदा इसके लिए वीजा था। माहौल बहुत खराब हुआ और मैंने खुद कहा है बात को कि सब पाकिस्तानी एक्टर्स को बाकायदा मजम्मत करनी चाहिए थी और कंडेम करना चाहिए था, लेकिन चलिए नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब इतने ढेर सारे भारत की पूरी इंडस्ट्री जो है उस पर अब बट्टा बिठा देंगे, उसको अब नीचे ले आएंगे और भारतीयों को मारे पीटेंगे और देश के कानून का अपमान करेंगे। लेकिन तो आप भी तो अच्छे भारतीय नहीं नजर आ रहे हैं ना भाई साहब इस वक्त। हमें तो लग रहा है कि आप तो पाकिस्तान का हाथ मजबूत कर रहे हैं आप ऐसा करके। शाजिया जी हमें किसी कलाकार से कोई नफरत नहीं है। मुद्दा यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है और कम से कम आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ में है तो उसके ऊपर थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। ये हमारा गुस्सा देश में रहते हुए वो यहाँ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और जैसे ही अपने देश में जाते हैं वो अपने देश की गाने लगते हैं, उनके लिए नेशन फर्स्ट हो जाता है। लेकिन शाजिया इल्मी जी आपके लिए नेशन कब फर्स्ट होगा? आप तो भाजपा की नेता हैं, आपके लिए नेशन फर्स्ट कब होगा? मुझे तो लगता है आपको भी उसी तरह से भारत आपके लिए पहली बात होनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ जब तक सामान्य स्थितियां नहीं बन जाती हैं शाजिया जी, तब तक पाकिस्तान के साथ सारे सांस्कृतिक संबंध तोड़ देने चाहिए, सारे खेल के संबंध तोड़ देने चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड अब रुक जाइए, एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड में लौटूंगा, एक सेकंड बागी सारा सदब देखिए। जो भी कह रहा है कि एमएनएस गलत कर रही है उस पर आरोप यह है कि आप पहले इंडिया को सामने रखिए, यानी आप एंटी नेशनल हो गए। मेरे साथ मौलाना देहलवी और दिलीप चेरियन भी हैं। पहले मौलाना साहब आप, ये क्या दादागिरी हो रही है कि राष्ट्रवाद का पाठ जबरदस्ती गुट्टी बना के और जबरदस्ती गले में ठोका जा रहा है क्या? देखिए, पहली चीज तो ये कि राष्ट्रवाद को खाली इस तरीके से सीमित कर देना कि जो पाकिस्तान की मुखालफत करेगा वही राष्ट्रभक्त होगा, वही देशभक्त होगा। मैंने इससे बड़े आदर सम्मान के साथ एक बात पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में टोल नाकों पर जाके लोगों को मारना ये देशभक्ति थी? उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चे निकालना ये राष्ट्रभक्ति थी? बिहार से आए हुए लोग जो रेलवे की जो है अपनी परीक्षा दे रहे थे उनको दौड़ा कर पीटना राष्ट्रभक्ति थी? इनकी राष्ट्रभक्ति बड़ी सिलेक्टेड है। जब ये जय मराठा का नारा देते हैं तो जय महाराष्ट्रीय हो जाते हैं, जब ये भारत माता की बात करते हैं तो भारत माता कहने लगते हैं, तो बड़ा सिलेक्टेड है। और महाराष्ट्र की जनता ने, जनता ही जनार्दन है, महाराष्ट्र की जनता ने पिछले चुनाव में इनको बता दिया, सीट तो बहुत दूर है, इनको इतने भी वोट नहीं दिए कि इनके लोग अपनी इज्जत बचा सके। हाँ, पाकिस्तान ने जो करा ऐसा काम है कि उसकी जो भी इस वक्त हिमायत करेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। पाकिस्तानी कलाकारों ने बहुत बड़ी गलती की। तो आप भी बोलिए, करण जौहर ने चुप्पी तोड़ने में देर की। पेशावर में जब हुआ आपके स्टूडियो में बैठ के भारत का करण जौहर ने उड़ी अटैक का कॉन्डेमनेशन क्यों नहीं किया? बिल्कुल मानक, आप ये देखिए, ये भी कहिए कि अब रिलीज से 10 मौलाना साहब
भटकाने की कोशिश नहीं, ना एक करें सुनिए कृपया। सुनिए, जिस वक्त बेवजह पेशावर चीजों में को हमला उड़ाने हुआ की था, कोशिश ना करें। भारत का कौन सा एंकर था, भारत का कौन सा आदमी इसकी आंख में आंसू नहीं था? हमने एक आवाज में उनकी निंदा की थी, परंतु पाकिस्तानी कलाकारों ने यकीनी तौर से ये नेशन फर्स्ट कह के भारत हमेशा से, देखिए हमने हमेशा पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ जगह दी। करण जौहर को इतनी देर कैसे लग गई चुप्पी तोड़ने मैं में? समझता हूं, आप देखिए- उनके खिलाफ भी तो जरा बोलिए, देखिए आज बिल्कुल पूछिए उनसे ये सवाल। करण जौहर ने जो कुछ करा वो एमएनएस से नेगोशिएशन करने के बजाय डायरेक्ट भारत की जनता से नेगोशिएशन करते। हाँ, मुझसे गलती हुई है। Exactly. हाँ, उन्होंने वो करते क्या रहे कि वो सारे के सारे मिलकर मनसे को मनाते रहे। अगर मनसे भारत के लोगों से ये बात कहते, क्या हमसे नहीं नहीं गलती नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, आप उसको अलग ही कलर दे रहे हैं। दिलीप चेरियन, आपको क्या लग रहा है? दिलीप, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये इतनी देर क्यों लग गई करण जौहर को अपनी चुप्पी तोड़ने में और ये कहने में कि आगे से मैं पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करूंगा? मेरा 3 ऑब्जर्वेशंस है। हाँ, नहीं, देखिए मेरा 3 ऑब्जर्वेशंस है। एक ये है कि इंडिया में 2 तरह के सिक्योरिटी होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हम इस वक्त सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं और एक पार्टी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो क्या एंटी नेशनल नहीं है? एक। दूसरी चीज यह है कि अगर इनको इतना देशभक्त और देश प्रेम का जो विचार है वो उभर रहे हैं तो फिल्म को रिलीज करने दीजिए, लोग नहीं देख के नहीं जाएंगे। अगर उनको ये खराब लगा तो ये क्यों डर रहे हैं कि लोग शायद वो फिल्म देखने जाएंगे? क्योंकि अगर लोगों में इतना देश प्रेम है और भक्ति इतना ज्यादा है तो लोग ही अपने आप अबैंडन करेंगे ये फिल्म देखना। ठीक है। और तीसरा कारण ये है कि अगर हम सोचें कि इस पिछले 5-6 दिन में जितने कवरेज एक माइनर पॉलिटिकल पार्टी जिनको एकदम वोट्स नहीं मिले उनको कितना एयर टाइम मिल रहा है, ये भी एक बात है। बताइए जरा वागीश, आप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, मीडिया हेडलाइन में बने रहने के लिए? चेरियन जी, मुझे लगता है कि चेरियन जी, मुझे लगता है कि ये आप बेवजह का इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इशू को। देशभक्ति क्या होती है ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो एमएनएस भरी सभा में प्रधानमंत्री को मजाक उड़ाना, उसके पीछे मकसद ये है कि ये जो गलतियां नहीं, भरी सभा में, भरी सभा के अंदर राज ठाकरे साहब, सारे पाकिस्तानी नहीं, भरी सभा में राज ठाकरे भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाएं देने के बाद छोड़ कर चले गए। उनको जो है अगर हमने ये कदम नहीं उठाया, मौलाना साहब, आप तो चुप ही रहिए। जिस तरह कदम उठाया है और एमएनएस आप लोग बिल्कुल जयंत साहब सही कर रहे हैं, आप बवाल कर रहे हो। और ये फडणवीस सरकार का काम है, खाली मसला एक फिल्म का नहीं है, खाली एक इस देश में कानून किसका चलेगा, कानून की बात है ये। आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हो। आप पाकिस्तान की कानून की क्या बात है? कानून की क्या बात है? मतलब आप लोगों के कांच के शीशे तोड़ोगे, आप लोगों को सड़कों पे मारोगे, आप बिहार से आए हुए लोगों को पिटा पिटा के दौड़ा दौड़ा के मारोगे, ये कानून है आपका। तैयार है। हमने पहले निवेदन की भाषा इस्तेमाल की है मौलाना साहब। आपको कोई अधिकार नहीं है, भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार नहीं है, कानून अपना काम करेगा। इस फिल्म को करण जौहर ने अगर देहगिरी में मानक ने सवाल उठाया है, मानक का सवाल बिल्कुल जायज है। अगर करण जौहर ने देर करी है तो भारत की जनता फिल्म देखने वाले उसका इंतजार करेंगे। बिल्कुल सही है। देश के किसी भी हिस्से में रिलीज नहीं किया बिल्कुल गया। एक सेकंड और रुकिए, क्या अब एक सेकंड रुकिए जरा, एक क्या सेकंड, करण जौहर एक सेकंड, इतने बागीश। समझ नहीं है कि फवाद खान नाम के जिस कलाकार का जो हिस्सा है उसको रीशूट करें और थोड़े दिनों के बाद उसको रिलीज लेकिन करें? आप कहेंगे कि भारत में जैकी चैन की कोई फिल्म नहीं चलेगी। उन्होंने कमाया। आपको मालूम है, आपको राजभक्ति मालूम है कि पाकिस्तान में चाइना का झंडा लहरा रहा है। कल आप कहेंगे कि भारत में जैकी चैन चूंकि चाइना के हैं इसलिए हम जैकी चैन की कोई फिल्म नहीं चलने देंगे। अपने आप हर आदमी की सीमाएं हैं, सीमा में रहिए, कानून को काम करने दीजिए। मौलाना साहब, मुद्दा को डाइवर्ट मत कीजिए। कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान का है मुद्दा, हिंदू या मुसलमान का नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुद्दा चीन और भारत का नहीं है। मुद्दे को भटकाइए मत। मुद्दा यहाँ सिर्फ और पाकिस्तान की जो भी हिमायत करे वो आदमी ना तो धार्मिक है ना भारतीय है। हर पाकिस्तानी कलाकार ने जो कुछ करा चुप्पी साधी उसके हम सब मुखालिफ हैं, लेकिन आप कानून हाथ में लेंगे, हम इसका भी हिमायत नहीं करते। हमको भी खुशी होती है और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते बने। अच्छा वागीश, एक सेकंड रुकिए अब जरा। वागीश देखिए, वागीश सारस्वत एक सेकंड देखिए। इस पैनल में शेखर सुमन थे, उनसे बेहतरीन एक्टर बहुत कम है देश में, उनसे एक्सपीरियंस्ड कम है बहुत देश में। बीजेपी है जो रूलिंग पार्टी है, दिलीप चेरियन है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, मौलाना साहब हैं जो एक अपना एक अलग ओपिनियन रखते हैं, और मैं हूं। ऐसा क्या है कि इस देश में आपसे कोई भी सहमत नहीं है? दिलीप चेरियन, सही कह रहा हूं मैं? दिलीप चेरियन इस समय एमएनएस से कि गुंडागर्दी करो, फिल्म को कैसे भी रोको, सहमत है।
दिलीप चेरियन, कोई भी सहमत होगा इस समय? जनता हमसे सहमत है। देश की जनता ये मान रही है कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। पाकिस्तानी कलाकारों को अगर देश को सिक्योर रहना है, अगर देश को सिक्योर रहना है तो इंटरनल सिक्योरिटी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। जैसी संस्था ने शाजिया कैसे निपटेंगे? क्लोजिंग कमेंट शाजिया इल्मी से ले रहा हूं, क्योंकि रूलिंग पार्टी शाजिया आपकी है महाराष्ट्र में। एक्सटर्नल सिक्योरिटी शाजिया कैसे डील करेंगे? देश से अगर सच्चा प्यार है, देश से सच्चा अगर प्यार है तो देशवासियों से भी उतना प्यार जरूरी है, देश की संपत्ति से भी उतना प्यार जरूरी है, और देश का कानून को मानना और पूरी तरह से संविधान को सर्वोपरि रखना भी उतना ही जरूरी है। वो देशभक्ति का हिस्सा है। बिल्कुल अगर सही है। कोई भी उससे हटता है तो उस पर भी देशभक्ति के सवाल उठाए जा सकते हैं और उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल मानक 10 सेकंड। इनको ये मालूम होना चाहिए अगर ये भारतीय संविधान या लोकतंत्र जानते, इस वक्त महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो आचार संहिता लगी हुई है, और ये पॉलिटिकल स्टैंड किसी चीज पे ले नहीं सकते। ये तो संविधान के भी अवहेलना करना है, इलेक्शन कमीशन की भी चलिए अवहेलना ठीक है, करना है। फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। फिल्म तो रिलीज होने जा रही है क्योंकि कानून उसे रोकता नहीं है। लीगल कोई भी बैन इस फिल्म पर नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद जनता तय कर लेगी कि करण जौहर की फिल्म अच्छी है, बुरी है, देखना है, नहीं देखना है। फिल्म का भविष्य उससे तय हो जाएगा। लेकिन ये आप लोग तय करें, हमारे दर्शक, कि एंटी नेशनल कौन है, जो ए दिल है मुश्किल को सपोर्ट कर रहा है वो, या फिर जो इस देश के कानून की खुले तौर पर धज्जियां उड़ा रहा है वो। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शेखर सुमन, बागी सारस्वत, शाजिया इल्मी, दिलीप चेरियन और मौलाना दहलवी। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए।